पिछले जो भी तेजी आई थी उसके अंदर वो सारी प्लॉटों की मार्केट थी कि लोग प्लॉटों में इन्वेस्ट करते थे। लेकिन ये जो 21 वाली जो तेजी थी इसमें एक बहुत बड़ा जो अहम पहलू हुआ था, अब जबकि मार्केट गिरी हुई है, प्लॉट कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मार्केट में फिर तेजी है। वो बिल्डिंग्स के हवाले से, वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के हवाले से, प्लॉट शूट करेगा तो उसमें से आपको सारा पैसा निकल आएगा। अब नहीं निकलेगा उस तरह से पैसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अक्सर लोग हमसे पूछते रहते हैं कि जी तेज़ी कब आने वाली है, रियल एस्टेट में तेज़ी कब आएगी। हर कोई इसको बहुत अहमियत देता है, हालांकि ये किसी के इख्तियार की चीज़ नहीं है कि कब तेज़ी आएगी, लेकिन माजी से हम जान सकते हैं कि कब कब तेज़ी आई थी। ठीक है ना। 99 के बाद जब मुशर्रफ दौर हुआ था तो फिर 9/11 जो हुआ और उसके बाद जो अमेरिका में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई तो बहुत ज़्यादा अमेरिकन पाकिस्तानी जिनके पास बहुत अच्छा खासा पैसा था वो लेकर के पाकिस्तान आए, और उससे 10 साल पहले रियल एस्टेट के अंदर कोई हलचल बिल्कुल नहीं थी। तो बहुत तेज़ी आ गई, कीमतें बहुत बढ़ गई, मतलब करोड़ की चीज़ 4 करोड़ की हो गई, इस तरह जंप आ गया। और उसके बाद फिर 2003-4 के बाद जो है वो मार्केट बिल्कुल सो गई, सुस्त हो गई, कोई कीमतें नहीं बढ़ी, कोई पूछने वाला नहीं, नॉर्मल तरीके से, मतलब बुरी सूरत हाल थी, बायर नहीं था। ठीक है ना। उस वक्त लोगों ने बहुत पैसा कमाया था मुशर्रफ के 2001 वाले टाइम के अंदर, 2001 और 2 के अंदर। और उसके बाद फिर डिक्लाइन मार्केट जो स्लम्प आई तो फिर जाके याद रहे कि 2012 और 13 ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के बाद फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा फिर जो है ना वो तेज़ी आ गई, बूम आ गया, और कीमतें फिर जो 4 करोड़ की चीज़ थी वो 12 करोड़ की हो गई। इस तरह से सूरत हाल बनी। और उसके फिर जो 13 के बाद 14 आया तो 14 में फिर जो है ना मार्केट गिर गई, कीमतें बहुत रिवर्स हो गई और लोग परेशान हो गए, और फिर इस तरह से चलता रहा। फिर जाके 2021 के अंदर, यानी फिर अगेन ऑलमोस्ट 9-10 ईयर्स के बाद फिर जाके कीमतें बहुत ही ऊपर चली गई, हर कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा था वगैरह वगैरह, और फिर रजीम चेंज हो गया और उसके बाद जो मार्केट थी वो फिर वापस गिर गई और फिर उस तरह से चलता रहा। पिछले जो भी तेज़ी आई थी उसके अंदर वो सारी प्लॉटों की मार्केट थी कि लोग प्लॉटों में इन्वेस्ट करते थे। लेकिन ये जो 21 वाली जो तेज़ी थी इसमें एक बहुत बड़ा जो अहम पहलू हुआ था वो टैक्स एमनेस्टी थी कि आप कहीं से भी पैसा लाएंगे, ब्लैक मनी होगा, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, पूछा नहीं जाएगा। और दूसरा फिक्स टैक्स रजीम का ऐलान किया कि भाई अगर, और हाई राइज बिल्डिंग बनाने का रवाज दिया इमरान खान साहब ने कि भाई ये ज़मीनों की कटाई हो रही है। तो ये नया फिनोमेना इवॉल्व हुआ कि बिल्डिंग के अंदर लोगों ने पैसा लगाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था कि जी इतना हमें टैक्स देना पड़ेगा, ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, और इस रेट के ऊपर हम अपार्टमेंट, शॉप्स या कुछ भी बेचेंगे तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी है। तो पैसा आया, और जो प्रोफेशनल्स थे उनके पास, तो प्रोफेशनल्स के पास हमेशा पैसा नहीं होता, इन्वेस्टरों के पास पैसा होता है। प्रोफेशनल्स ने वो जो जिम्मेदारी थी कि वो बिल्डिंग बनाएंगे और बिल्डिंग बना के डिलीवर करेंगे, वो वाली जिम्मेदारी उठा ली, और उनमें से ज़्यादातर जो 70-80% थे वो प्रॉपर्टी डीलर्स थे। तो दे बिकम द बिल्डर्स, और उनके पास जो पैसा की फरमानी हो गई, और वो जो मर रहे थे, रो रहे थे, पुरसाने हाल कोई नहीं था, घर का खर्चा चलाने का पैसा नहीं था, वो उसके बाद फिर जो है वो बिल्डर बन गए। फिर अब उनके पास पैसा की आमदोरफ्त है, रेल पेल है, बिल्डिंग बन रही है, लोग खरीदते हैं, लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये फिनोमेना आया जिसने ओवरऑल इंडस्ट्री को बदल के रख दिया। कुछ फेजेस ऐसे होते हैं ना जब इंडस्ट्री बदलती है। आज प्लॉट का कोई पुरसाने हाल नहीं है, प्लॉट खरीदार कोई नहीं है, ना ही जो लोग प्लॉट बेच रहे थे डीलर, उनका काम भी बहुत ही बुरा है, अगेन उनका घर के खर्चे के लाले हैं। लेकिन जो लोग बिल्डिंग बना रहे थे वो बेहतर है, उनके यहाँ पैसे ही रेल पेल हो गई। अब लोगों को ही पता, और अब फिर लोग इन्वेस्ट भी वही करना शुरू हो गए। तो ये नया फिनोमेना है। अब इसकी बात जो करने का मतलब ये था, और बैकग्राउंड देने का मतलब ये था कि जो पहले था वो प्लॉटों का मामला था कि वो ऊपर नीचे होता था और बड़ा हैरानकुन होता था, और लोग कहते थे तेजी कब आएगी, तेजी कब आएगी। अब जबकि मार्केट गिरी हुई है, प्लॉट कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मार्केट में फिर तेजी है, वो बिल्डिंग्स के हवाले से, वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के हवाले से। यानी फिनिश चीज का कस्टमर हर वक्त हर जगह मौजूद होता है। तो मैं ये कहता हूं कि हमारी जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो 2-3 साल हो गए हैं उसको, उससे पहले जो काम हो रहा था वो कोई
बिलो द लाइन काम था, वो कोई रियल स्टेट नहीं था, जेन्युइन रियल स्टेट। रियल स्टेट वही है ना कि जो दुबई कर रहा है, जो अमेरिका यूके में सदियों से हो रहा है, जो कि टर्की मलेशिया ये सब, जो सिंगापुर, ये सब ये रियल स्टेट है बेसिकली। जो हमारा रियल स्टेट था वो हमारा पुराना था। आज कोई नाम ले फाइलों का और प्लाटों का, लोग आप उस तरफ आते ही नहीं है। लोगों को पता है कि इसमें बचना ही कुछ नहीं है, इसमें है ही कुछ नहीं, हम पैसा लगाएंगे तो वो पैसा गिरेगा, मजीद डिवैल्यू होगा। लेकिन अगर वो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के अंदर बिल्डिंग में अपार्टमेंट यूनिट शॉप्स ऑफिस के अंदर इन्वेस्ट कर लेंगे तो पैसा ग्रेंटेड ग्रो करेगा, ऊपर जाएगा। वो पैसा साथ में काफ़ी सारा पैसा लेकर के आएगा। तो एक अच्छी चीज़ हुई कि इमरान खान साहब की जो टैक्स मिनिस्ट्री और ये जो वर्टिकल बिल्डिंग्स और ये फिक्स टैक्स रिजीम करना, उसकी ये एक चीज़ अच्छी हुई कि अब एक इंडस्ट्री की तरह चलेगी। अब इसको इंसेंटिवाइज किया जाए, प्लॉटों के ऊपर और टैक्स लगने चाहिए और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को इंसेंटिवाइज करें, जैसे इमरान खान साहब ने किया था। उससे क्या होगा कि बाहर से पैसा आके इसमें लगेगा और उससे फिर ये कि बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के मौके पैदा होंगे। देखिए, जितनी बिजली हमारे यहाँ महंगी है ना, ये इंडस्ट्री कोई नहीं चल सकती, लोग इसको समझते ही नहीं है। मैंने 2003 में हमने जो बिज़नेस शुरू किया तो उसमें हमने जब लोगों का वो बिज़नेस की नोयत ऐसी थी कि हम मुख्तलिफ बिजनेस में जाते थे, उनके ऑपरेशंस देखते थे, उनका सेटअप देखते थे, उनकी कॉस्टिंग, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेशन, ये सब कुछ देखते थे। तो समझ आई है कि जिस लेवल पे बिजली का टैरिफ है, कोई इंडस्ट्री, कोई कारखाना नहीं चल सकता। चला रहे हैं वो बामरे मजबूरी चला रहे हैं। जिनकी कैपेसिटी थी फर्ज करें रोज़ के 10 यूनिट बनाने की, वो 5 यूनिट, 10 यूनिट, 15 यूनिट, 20 यूनिट बना के तो वो अपना गुजारा कर रहे हैं। वो इंडस्ट्री नहीं है कोई है उसको, वो उनका बेचारों का गुजर औकात है, गुजारा अलाउंस है उनका जो लगा हुआ है। यानी ये रेशो है। इसके लिए बिजली सस्ती चाहिए होगी। तो इसलिए ये जो इंडस्ट्री बन गई रियल स्टेट, जिस तरह से इवॉल्व हो गई, जिस तरह से अब इसके अंदर रेल पेल है पैसे की, लोगों की इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, उनको फ़ायदा है, वो फर्दर इन्वेस्ट करते हैं, उनका पैसा ग्रो करता है। तो इस वजह से रियल स्टेट के अंदर अब जो तरक्की, अब जो वो जो बूम है, वो जो मार्केट की तेज़ी है, वो अब उस तरह शायद ना हो। अगर होगी तो वो नहीं हो सकती, क्योंकि अब कांस्टेंट तेज़ी है, अब जेन्युइन काम आ रहा है। अब जिस बिल्डिंग में आप इन्वेस्ट कर देंगे, 2 साल के बाद आपने इंस्टॉलमेंट पूरी कर दी, उससे आपको वापस रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाएंगे। पहले ऐसा नहीं था। पहले आपको 10 साल इंतजार करना पड़ता था कि प्लॉट शूट करेगा तो उसमें से आपको सारा पैसा निकल आएगा। अब नहीं निकलेगा उस तरह से पैसा। अब बिल्डिंग के अंदर ही आपको आना होगा, वो प्लॉट को मेल्ट करके और यानी उसको सेल आउट करके आपको बिल्डिंग में जब इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपका वहाँ से ग्रोथ शुरू होगी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपका पैसा ग्रो करना चाहिए, और ग्रोथ तब होगी जब वो सही डायरेक्शन के अंदर होगी। कहीं भी रियल एस्टेट खरीद के रख दिया तो वो ग्रो नहीं होगा। ये बहुत ही अहम वीडियो है उन लोगों के लिए कि जो आमतौर पर ये सोचना चाहते, देखते हैं, उनका ख्याल आता है कि ये कैसे ग्रोथ होती है, यानी पैसा बढ़ता है, कैसे रियल एस्टेट से लोग कमाते हैं। इसलिए बेशुमार लोग जो हैं वो समझे सोचे बगैर इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको बचता कुछ नहीं और उनको फ़ायदा कोई नहीं होता। तो ये चंद तजावीज़ हैं कि क्यों रियल एस्टेट में बूम आता है और अब कब आएगा। जो आया हुआ है इस वक्त, तो ये कांस्टेंट बेहतर होगा, मोमेंटम पकड़ेगा और उससे लोगों का और पैसा बनेगा और ये इंडस्ट्री आगे चलेगी, क्योंकि इसी का फ्यूचर है, इसी का ही चांस है। वो प्लॉटों और फाइलों का कोई चांस नहीं है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।